देखो वही मेरी मम्मी देखो चल रही है। ये सब गाड़ी छोड़ के भी चलेगी। देखो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। यह वीडियो बहुत दुख के साथ बनाना पड़ रहा है और इस वीडियो का जो मैटर है वो कानपुर देहात के मैथा तहसील में जो घटा मथौली गांव में, वो बहुत ही मड़ौली गांव में वो बहुत ही दर्दनाक हुआ, बहुत दर्दनाक हादसा रहा। और इसके पीछे कारण चाहे सरकार की नाकामी कहें या जिला प्रशासन तहसील प्रशासन की नाकामी कहें या ज़बरदस्ती कहें, ये जो बुलडोज़र की प्रथा रही है उत्तर प्रदेश में, हर जगह बुलडोज़र चलाना अच्छा नहीं लगता है। अतिक्रमण हटाना था तो सरकारी ज़मीन थी, अगर सरकारी ज़मीन थी तो उसके ऊपर बहुत सारे उपाय किए जा सकते थे। नोटिस दिया जा सकता था। बेचारे वो भूमिहीन थे, गरीब थे, किसी भी जाति बिरादरी के थे, उनको प्रशासन कहीं और जगह ज़मीन मुहैया कराता, उनको रहने की व्यवस्था करके तब ये ज़मीन खाली कराता तो बेहतर होता, ये जान बच सकती थी। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पिछले समय में देखा जाए बहुत सारे दबंगों के ऊपर उन्होंने बुलडोज़र चलाया, बहुत सारे अपराधियों के घरों के संपत्तियों के ऊपर बुलडोज़र चलाया, तो लोगों ने ऐतराज़ नहीं किया क्योंकि गलत तरीके से उन्होंने धन अर्जित किया था। ऐतराज़ कल की घटना और इसके पहले भी एक दो घटनाएं ऐसी हुई हैं कि उसके ऊपर इन्होंने जो कार्रवाई करी है यह दिल को झकझोर कर देने वाली है और मानवता को शर्मसार करने वाली है। दोस्तों, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार की हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो घटना कानपुर देहात के मैथा तहसील मड़ौली गांव में हुआ वो दर्दनाक हुआ। अब बता रहे हैं कि एक महिला जिनका नाम प्रमीला दीक्षित था, 41 साल की उम्र थी उनकी बेटी नेहा जी 21 साल की उनकी उम्र थी, जो तहसील प्रशासन के लोग, एसडीएम, लेखपाल ज़बरदस्ती उनके घरों में आग लगाया या इन परिजनों ने खुद आग लगा करके आत्महत्या करी, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन 2 लोगों की मौत हुई है। उनके पति और उनके बेटे कह रहे हैं कि जो अधिकारीगण थे वो खुद आकर के आग लगाई और हम बाप बेटे ने भाग करके जान बचाई, नहीं तो हम भी उसी में जल के मर जाते। ये हकीकत क्या है ये तो बाद में पता चलेगा कि आग लगाई गई या आग लगवाई गई। लेकिन दोस्तों, ये जो ज़बरदस्ती का तरीका है, हर समस्या का समाधान बुलडोज़र नहीं है। जब कोई एक परिवार पीड़ित होता है किसी दूसरे के द्वारा तो अपने सगे संबंधियों से पुकार करता है, मदद मांगता है। जब सगे संबंधियों से उसको मदद नहीं मिलती है तो वह पुलिस प्रशासन के पास जाता है। वहाँ भी अगर मदद नहीं मिलती है तो वह राजा के पास जाता है। राजा कौन है? वह जो प्रदेश का मुख्यमंत्री, वह राजा होता है, या देश का मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री राजा होता है। अगर राजा से ही हमें न्याय ना मिले, राजा से ही हमें रहने और फिर अपना तन ढकने की जगह और वस्तु ना मिले, तो ऐसे राजा का होना न होने के बराबर है। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य में ऐसा नहीं होता था। राम राज्य में प्रजारंजन की बात होती थी, हर एक प्रजा खुश रहती थी। ऐसे राम राज्य नहीं आ जाएगा। जो घटना घटी है इसके पीछे जो भी अधिकारी रहे हों जिम्मेदार, उनके अंदर मानवता मर चुकी है, मानवता मर चुकी थी। ऐसे लोगों के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को ध्यान रखना चाहिए, वह सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे भारत के किसी अन्य भी जगहों की है। क्या यही कानून हमेशा चलता रहेगा? गरीबों के ऊपर डंडे गिराएंगे, गरीबों को आप बेदखल करेंगे हर जगह से। आपके ही तो वो परिवार हैं, आपके ही देश के निवासी हैं, आपके ही परिवार के, आपके प्रदेश के निवासी हैं। अगर वो आपकी ज़मीन पे कब्जा है तो आप उनको दूसरी जगह कब्जा दीजिए। बहुत सारी जगहें सरकारी खाली पड़ी हैं, आप वहाँ पे पहले बसाइए, तब दूसरी जगह से आप उनको उठाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो माना जाएगा कि हाँ, आप बढ़िया काम कर रहे हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 75-76 साल हो रहे हैं, धीरे धीरे 76वां हम लगे हुए हैं। ऐसा हमेशा से चलता आया है। हर जगह गरीबों की झुग्गियाँ उजाड़ी गई हैं, हर जगह गरीबों की झुग्गियों में आग लगाया गया, उनको बेदखल किया गया है। और ठंडी के मौसम में
जब व्यक्ति बिना रजाई के रह नहीं सकता, बिना जैकेट और अलाव के नहीं रह सकता, ऐसे समय में उनके घर को तोड़ा जाता है। बारिश हो रही है ज़बरदस्त, बारिश में उनके घर को तोड़ करके उनको बेदखल कर दिया जाता है। गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है, आदमी बिना छांव के बिना पंखे के रह नहीं सकता, उस समय उसका घर तोड़ दिया जाता है। यह कैसी व्यवस्था है? आप इसके ऊपर क्यों नहीं जिम्मेदार होते? वोट मांगने के लिए आप पैरों पे पड़ जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आते हैं वैसे आप लोग भूल जाते हैं कि हाँ ये भी एक इंसान है मेरी तरह, इसको भी ज़रूरतें हैं। क्यों नहीं बदलते आप लोग इस सिस्टम को? अगर वह आपकी सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण कर रहा हुआ है, तो जब अतिक्रमण कर रहा था तब आपका प्रशासन क्या कर रहा था? यह बात समझ में नहीं आई। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से लोग कब्जा हैं उस जगह पे, तब आपका प्रशासन नहीं जागा। आज आपका प्रशासन जाग रहा है, आज आपको लग रहा है कि हाँ ये सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण किया हुआ है। भैया सरकारी ज़मीन पे ही ये जो वहाँ के निवासी हैं वो वहीं रहेंगे। कोई अपनी ज़मीन किसी दूसरे को नहीं देता। पहले राजा महाराजा पहले के लोग बड़े दयालु होते थे, वो दूसरों को भी अपनी ज़मीन पे बसा देते थे। आप सरकार हैं, आपके पास संपत्ति है, आपके ही ज़मीन पे वो रहेगा। अगर वह ज़मीन आपके लिए, चाहे वो रेलवे की है, चाहे वो ग्राम पंचायत है, ग्राम समाज की है, चाहे वो किसी और विभाग की ज़मीन है, अगर ज़रूरी है तो उसको खाली ज़रूर करवाइए। खाली करवाने से पहले उसको किसी और जगह उसकी व्यवस्था कर दीजिए। उसको ज़मीन दे रहे हैं, अगर आप फ्री नहीं दे सकते तो उसको एक प्रस्ताव दीजिए कि भाई साहब ये ज़मीन हम आपको फ्री तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ आपके पास एक सहूलियत देते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप कमा करके एक EMI के तहत आप इसे भर दीजिए। ऐसा तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या तरीका है हर जगह बुलडोजर चलाने का? यह गलत है। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे प्रशासन हो जिले का या तहसील का, अगर आपने गलती किया है तो आप लोग बेशक न सजा पाएँ कानून के द्वारा, लेकिन ये मालिक है ईश्वर, इसके द्वारा आप तैयार रहिएगा सजा पाने के लिए। क्योंकि जब किसी का दिल दुखता है तो आपका दुखे ना दुखे, परमात्मा भी उसके साथ खड़ा होता है। और कहते हैं कि ईश्वर के डंडे में आवाज़ नहीं होती। बहुत तकलीफ़ हुआ इस वीडियो को देखने के बाद कि माँ बेटी दोनों ने आग लगाई या किसी और ने आग लगाई और दोनों की मौत हुई। बाप बेटे बाहर से चिल्लाते रहे। एक बुलडोज़र वाला आया, आग घर में लगी है, बुलडोज़र वाले ने बुलडोज़र चला के वो बिल्डिंग उनकी झोपड़ी को गिरा दिया। अगर वो झोपड़ी बुलडोज़र से नहीं गिराता तो वो दोनों बच सकते थे, उनको निकाला जा सकता था, जलते हुए बेशक बाद में बुझा दिया जाता, हॉस्पिटल तक ले जाया जा सकता था। लेकिन आग लगी हुई है, माँ बेटी अंदर जल रही हैं और उसके ऊपर से उसने झोपड़ी गिरा दी। बताया जा रहा है कि लेखपाल और बुलडोज़र चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, SDM को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इन सब ऐसे करने से ये माँ बेटी जिंदा नहीं होंगी। ये कई सालों तक ये जो जख्म है उस परिवार को मिला है, शायद नहीं भूल पाएंगे। तो अगर आप सरकार में हैं, हमारी वीडियो जहाँ जहाँ भी जाएगी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करने से हो सकता है किसी के दिमाग में जो बैठे हुए हैं पदों पे, अगर वो कभी मेरी वीडियो देखें तो वो सोचें कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अधिकारी होने से पहले एक इंसान हैं, आप नेता होने से पहले एक इंसान हैं। आप इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। आप नेता बन के पैदा नहीं हुए थे, आप अधिकारी बन के पैदा नहीं हुए थे, इंसान बन के पैदा हुए थे। तो इंसानियत का फ़र्ज अदा करिए, क्योंकि मरने के बाद फैसला ज़रूर होगा और जीते जी भी फैसला होगा। और वो फैसला जो है वो दुनिया की कोर्ट नहीं करती। दुनिया की कोर्ट में तो दांव लग जाते हैं, लेकिन ईश्वर की कोर्ट में किसी का दांव नहीं लगता। तो इस कोर्ट से बच के रहना। और मेरा ये वीडियो जो है, निवेदन करता हूँ आप सभी से, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हो सके तो अगर ये लोगों के पास पहुँचे तो इनकी भावना हो सकता है परिवर्तन हो जाए। जय हिंद।